नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज नवरात्र का छठा दिन है, यानी कि मां कात्यायनी की आराधना का दिन, जिनकी पूजा से मिलता है मोक्ष। तो चलिए घर बैठे हम आपको दर्शन कराते हैं दिल्ली में छतरपुर में प्रतिष्ठित मां कात्यायनी के साक्षात स्वरूप की। छतरपुर मंदिर में भक्तों को मां के 2 रूपों के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। साथ ही मंदिर का भव्य रूप देश भर के श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है। मां दुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप है मां कात्यायनी, जिनकी उपासना और आराधना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है और जन्मों के समस्त पाप हो जाते हैं नष्ट। मां कात्यायनी का ऐसा ही दिव्य स्वरूप बना है दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। छतरपुर मंदिर दिल्ली के दक्षिण में स्थित है, जिसका वास्तविक नाम श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ है। देश भर के सबसे बड़े मंदिरों में से ये मंदिर मूलतः देवी कात्यायनी को समर्पित है, जिसकी स्थापना बाबा संत नागपाल ने 1974 में की थी। ये मंदिर गुड़गांव महरौली रोड के निकट छतरपुर में स्थित है। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की सजावट और इसकी भव्यता में दक्षिण भारत की झलक दिखाई देती है। दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर करीब 70 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से मां कात्यायनी का ये मंदिर दिल्ली के किसी भी देवी मंदिर की तुलना में ज्यादा आकर्षक है। संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर के नाम से विख्यात, देश या पूरे विदेश में भी विख्यात है। बाबा जी ने असीम तपस्या करके 1974 में यहाँ आए और यहाँ माँ कात्यायनी के नाम से मंदिर की स्थापना की और क्रमशः इसका विस्तार होता गया और बाबा जी ने एक धर्म नगरी यहाँ स्थापित कर दी। छतरपुर मंदिर के नाम से विख्यात मां कात्यायनी का यह मंदिर शक्तिपीठ है, जो कई 100 साल पुराना है। मंदिर परिसर में मां के 2 रूपों के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पहला रूप है मां का सौम्य सरल रूप, यानी महागौरी रूप। मां के इस रूप के दर्शन आप साल भर कर सकते हैं। मां गौरी का ये दरबार भक्तों के लिए 7 दिन खुला रहता है। दूसरा पवित्र स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित है, लेकिन मां भगवती के कात्यायनी स्वरूप के दर्शन भक्तों को हर दिन सुलभ नहीं होते। हर महीने पड़ने वाली अष्टमी के दिन मां कात्यायनी का ये मंदिर भक्तों के लिए विशेष रूप से खोला जाता है। लेकिन नवरात्र के पावन दिनों में मां कात्यायनी का दरबार श्रद्धालुओं के लिए पूरे 9 दिनों तक खुला रहता है। यूं तो छतरपुर मंदिर मूल रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर कई और देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें है महादेव संग पार्वती, राधा कृष्ण, राम दरबार और भगवान कृष्ण की मनोहारी प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं भक्तों को बरबस अपनी ओर खींचती हैं। मंदिर के भीतर दीवारों पर भी कई मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। देवी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साथ ही मंदिर में मन्नत मांगने का क्या है तरीका और नवरात्र में कैसे की जाती है मां कात्यायनी की विशेष पूजा, उसकी भी एक झलक दिखाएंगे आपको। मनीष गुप्ता, दिल्ली आज तक। मंदिर परिसर में मौजूद वट का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ये मंदिर है, और इस वृक्ष पर चुनरी बांधकर भक्त मां से लगाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने की गुहार। मां का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। तो चलिए जानते हैं और आपको बताते हैं इन तमाम सवालों का जवाब।
घंटे घड़ियालों की ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच उतारी जाती है मां कात्यायनी की आरती। शंख के पवित्र नाद से गूंज उठता है पूरा मंदिर परिसर। भक्त आंखें मूंद कर करते हैं मां की महिमा का गुणगान और झोली भर कर ले जाते हैं आशीर्वाद। भक्तों को मोक्ष दिलाने वाली, मुश्किलों को हरने वाली मां के सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता और भक्तों की यही आस्था, उनका यह अटूट विश्वास ही उन्हें दूर दूर से मां के इस भव्य धाम तक खींच लाता है। ये माँ कात्यायनी के यहाँ दर्शन करके मन को बड़ी शांति मिलती है और यहाँ पर ऐसा सुना जाता है कि ये शक्तिपीठ मंदिर है और यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मन से जो माँ के चरणों में जो भी मनोकामना करते हैं वो माँ पूरी करती है। तो ऐसा हमने कई बार पहले भी आने का सौभाग्य मिला, जो भी मन में हम इच्छा लेके आए तो वो अब पूरी हुई है, तो इसलिए माँ भगवती के चरणों में दोबारा आने का सौभाग्य मिला है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि कात्यायन ऋषि ने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से मां कात्यायनी कहलाई। 9 देवियां हैं, उसमें छठा रूप कात्यायनी माँ का है। जब राक्षसों का बहुत अत्याचार बढ़ गया था तो कात्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने कात्यायनी माँ के नाम से उनकी स्थापना पूजन की और राक्षसों का वध हुआ और उसके बाद सब आनंद मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। मां की प्रतिमा के साथ साथ छतरपुर मंदिर के कण कण में रचता बसता है मां का आशीर्वाद और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं मंदिर परिसर में मौजूद ये वट वृक्ष, जिनकी टहनियों पर लाखों की संख्या में चुनरी और धागे बंधे हुए हैं, जो मां के प्रति उनके भक्तों की अटूट आस्था है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की चुनरी, धागा या फिर चूड़ी श्रद्धानुसार इस पेड़ पर बांध देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर मां अपने भक्तों की मुराद जरूर पूरी करती है। जो भक्त वो श्रद्धा से आते हैं वो बाबा जी के समाधि स्थल का जरूर दर्शन करते हैं और उनको मन में ये भावना जरूर है जो कि हम जिस भावना से आए हैं यहाँ मेरी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। एक वट वृक्ष बाबा जी लगाए थे, उसमें भी लोग मनोकामना से रुमाल या चुन्नी बांधते हैं और मैं देखता हूँ रोज़ कम से कम 200-400 आदमी आते हैं यहाँ, पूजन पुष्पांजलि कराते हैं, कहते हैं पंडित जी मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मैं खोलने जाता हूँ। क्योंकि उसका नियम है जो कि जब पूर्ण हो जाती है मनोकामना तो उसमें जो चुन्नी बांधे हुए होते हैं किसी एक को खोल देते हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं और समारोह में भाग लेते हैं। इस दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान 61 ब्राह्मण माँ दुर्गा का पाठ, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में 10 दिनों तक यज्ञ का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ आने वाला हर भक्त भंडारे में प्रसाद जरूर ग्रहण करता है। साथ ही जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना करते हैं, उन भक्तों की भीड़ नवरात्र के दिनों में बढ़ जाती है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष मिल जाता है, इसलिए नवरात्र में हर भक्त की इच्छा होती है कि वो मां कात्यायनी की पूजा करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करे। मनीष गुप्ता, दिल्ली आज तक। बांसवाड़ा की मां त्रिपुर सुंदरी, जिनकी मां लक्ष्मी के रूप में की जाती है पूजा और जिनमें समाई हुई है त्रिदेव की शक्तियां और जो देती है विजय श्री का वरदान।
रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर बने मां त्रिपुर सुंदरी के भव्य और सुंदर मंदिर में मौजूद मां की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, जिनके दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। मां जिसका दुलार खींच लाता है 7 समुंदर पार से, जिसकी गोद के लिए व्याकुल रहता है हर कोई। मां जिसके शीतल छांव के आगे तपता सूरज भी घुटने टेक देता है। मां जिसके द्वार पर होती है हर मनोकामना पूरी। पश्चिम रेल द्वारा दिल्ली से मुंबई आता है मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर रतलाम। रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर है मां त्रिपुरा सुंदरी का ये दिव्य धाम। जगजननी मां त्रिपुरा सुंदरी जो विराजी हैं राजस्थान के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस मनोरम मंदिर में। जब तक आंखों में जलती रहेगी, जब तक। त्रिपुरा सुंदरी का यह सुंदर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार पांचाल समाज के 14 चौखरों ने कराया था, यही मां लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है मां त्रिपुरा सुंदरी। मेरी मां जब तक आंखों में जलती रहेगी, जब तक आंखों में। मां त्रिपुरा सुंदरी जिनमें एकाकार हो जाते हैं माता के समस्त रूप, और जो कहलाती हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप। श्री वाहिनी मां त्रिपुरा सुंदरी की 18 भुजाएं हैं और हर भुजा में वो धारण किए हुए हैं अस्त्र शस्त्र। मां के चारों ओर नवग्रह नवदुर्गा के रूप विद्यमान हैं। और चरणों में है सिद्धि युक्त श्रीयंत्र। शक्तिपीठ होने के कारण मां त्रिपुरा सुंदरी को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। वो माता जो यहाँ आए अपने किसी भी भक्त की झोली कभी खाली नहीं लौटाती। तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी का प्रादुर्भाव ही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में प्रकट होकर के, और 10 अवतार जो 10 महाविद्या है उसमें बाला भगवती त्रिपुरा सुंदरी का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली यह भगवती है, जिसके समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्धि प्रदान करती है। धर्म की हमारी आज की इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।